सीता को ढूंढन निकले करे जग कल्याण, दृढ़ निश्चय पर मन उदास, है ये कैसी खींचातान। श्री राम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब चातुर्मास का समय बीते और कब सुग्रीव की सेना सीता का पता लगाने के लिए निकले। इधर राम सीता का स्मरण कर रहे थे और उधर अशोक वाटिका में माता सीता श्री राम का स्मरण करते हुए समय बिता रही थीं। Fever Stories। सुंदरी सीता, अब भी तू मेरी बात मान ले। तेरा वो वनवासी पति अब नहीं आने वाला। अरे वो तो तेरे वियोग में न जाने कब का मर भी चुका होगा, और एक तू है कि अब तक उसकी प्रतीक्षा कर रही है। सुंदरी, अभी भी समय है। अपनी ये सुंदर आंखें खोल और उस वनवासी का ध्यान छोड़कर मुझसे विवाह कर ले। मैं तुझे लंका की पटरानी बनाकर रखूंगा। दुष्ट रावण, इस भ्रम में मत रहना कि मेरे स्वामी नहीं आएंगे। वो अवश्य आएंगे और तेरा विनाश होकर रहेगा। विनाश? विनाश शब्द लंकापुर के पास भी नहीं फटकता सीते। यहां जिनका मैं विनाश चाहता हूं उनका ही विनाश होता है। और यदि तू मेरी बात नहीं मानती तो तेरे पति का विनाश होगा। बस तू उस विनाश की प्रतीक्षा कर। पहले तो तू अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर लंकेश। अभी मृत्यु के पास इतना साहस नहीं कि वो मुझसे टकरा सके। देख सुंदरी, मैं तुझे अंतिम अवसर दे रहा हूं, नहीं तो तेरी ये कमल नाल सी कोमल गर्दन है ना, उसे इसी खड़ग से अलग कर दूंगा। रावण के कठोर वचनों से देवी सीता तनिक भी विचलित नहीं हुई। त्रिजटा को तो ऐसा लगा जैसे रावण सीता का तो वध ही कर देगा। उसने मन ही मन में श्री राम का स्मरण किया कि किसी तरह यह संकट टल जाए। उधर सुग्रीव और हनुमान प्रभु का आदेश लेने उनके पास पहुंचे। मैं बहुत लज्जित हूं श्री राम। मैं तो सब कुछ भूल ही गया था, पर कुमार लक्ष्मण ने मुझे अपने कर्तव्य का स्मरण करा दिया। मैं अभी इसी क्षण देवी सीता की खोज के लिए अपने प्रमुख सेनापतियों को इस कार्य में लगा रहा हूं। उत्तर, पूरब और पश्चिम में हमारे वीर योद्धा आज ही प्रस्थान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण दिशा दक्षिण है। इस दिशा में कौन जाएगा? दक्षिण दिशा में नील, अंगद, जामवंत और हनुमान जाएंगे श्री राम। ठीक है किष्किंधापति, अब आप अपनी सेना को आदेश दें। परम वीरल और अंगद, सुनो, देवी सीता दक्षिण दिशा में ही गई है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम दक्षिण दिशा के चप्पे चप्पे को छान मारें। रीछराज, आप इसकी चिंता ना करें। मैं देवी सीता को ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। हाँ रीछपति, श्री राम की कृपा से संसार की कोई भी बाधा हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। मेरे सामने जो भी नदी, पर्वत, समुद्र आएंगे, सबको पार करते हुए मैं माता सीता को ढूंढकर प्रभु श्री राम के पास अवश्य लाऊंगा। मैं खा जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा। आज तुम सबको खाकर मन तृप्त हो जाऊंगा। विधाता मुझ पर कितना प्रसन्न है कि आज इकट्ठे इतने सारे वानर खाने को दिए। खा जाऊंगा। रीछपति, ये तो एक विशाल काय गीत है। रुक जा, कौन है तू और क्या चाहता है? मैं गिदराज संपाति हूं।
हे गीधराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं, किंतु आप कैसे गीधराज हैं कि आप रक्षा के स्थान पर भक्षण की बातें कर रहे हैं? मैं तो गीधराज जटायु का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। क्या मेरे भाई जटायु की मृत्यु हो गई? हाँ, लंकापति रावण श्री राम की पत्नी देवी सीता का बलपूर्वक हरण करके ले जा रहा था। मार्ग में गीधराज जटायु ने उसे देखा और उसे चुनौती दी। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वृद्ध जटायु ने रावण पर प्राण घातक प्रहार किया। इस पर क्रोधित होकर रावण ने अपने खड्ग से उनके दोनों पंख काट दिए। हे प्रभु, ये क्या हो गया? क्या अनर्थ हो गया? जटायु के भाई संपाति जटायु की मृत्यु से बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने बताया कि सीता लंकापुरी में है, जो 100 योजन और 4 कोस दूर है। युवराज अंगद धर्म संकट में पड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि समुद्र पार लंका किसको भेजें। अंगद को विचार मग्न देखकर रीछ राज जामवंत ने हनुमान की ओर इशारा किया। अब इशारा तो मुझे भी मिल रहा है कि समय समाप्त हो चुका है, तो अगले एपिसोड में दोबारा भेंट होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।